सरबजीत सिंह को 16 वर्ष तक पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में रखा गया और 2 मई 2013 को जिन्ना अस्पताल लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। सरबजीत सिंह, जिन्हें मनजीत सिंह के वर्ष 1990 के नाम से भी जाना जाता है, को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 के दौरान लाहौर एवं फैसलाबाद में बम हमलों की एक श्रृंखला के लिए आतंकवाद और जासूसी का दोषी ठहराया गया, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। किंतु इसके बजाय सरबजीत ने दावा किया कि वह एक किसान थे जो बम धमाकों के 3 महीने बाद सीमा पर स्थित अपने गांव से गलती से पाकिस्तान चले गए थे। सरबजीत सिंह अटवाल का जन्म पंजाब के तरनतारन जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित भिखीविंड गांव में सन 1963-64 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उन्हें कुश्ती लड़ने और कबूतर में पालने का शौक था। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने एक किसान के रूप में दूसरों के खेतों में काम किया। उनकी शादी सुखप्रीत कौर से हुई और उनकी 2 बेटियों स्वप्नदीप एवं पूनम कौर हैं। उनकी बहन दलबीर कौर अपनी मृत्यु तक उनकी रिहाई की दिशा में काम करती रहीं। रॉ सीक्रेट एजेंट्स पाकिस्तानी दावे मुताबिक सरबजीत को 30 अगस्त 1990 की रात को कसूर सीमा पर अवैध रूप से भारत पाकिस्तान सीमा पार करने के आरोप में पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके परिजनों ने दावा किया कि गिरफ्तार गलत पहचान का मामला था और वह केवल एक गरीब किसान था जो नशे में था और सीमा पर भटक गया। उनकी बहन ने कहा कि परिवार ने तलाशी शुरू की, लेकिन 9 महीने तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। 1 वर्ष बाद उन्हें सरबजीत का एक पत्र मिला, जिसमें बताया गया कि उन्हें पाकिस्तान में रंजीत सिंह के रूप में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था और लाहौर पुलिस द्वारा उन पर फैसलाबाद एवं में सन 1990 की आतंकवादी गतिविधियों, जासूसी करने और बम विस्फोट करने का दोषी ठहराया गया तथा उन्हें मौत की सजा दे दी गई। पाक पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि वह रंजीत सिंह था और 4 विस्फोटों के लिए जिम्मेदार था, जिसमें 14 लोग मोर गए थे और जिसे बम विस्फोट के बाद भारत लौटते समय गिरफ्तार किया गया। सन 1991 में सरबजीत सिंह को पाकिस्तान के सैन्य अधिनियम के सरबजीत सिंह तहत मौत की सजा दी गई। उनकी सजा को उच्च न्यायालय डिवीजन और बाद में अपीलीय डिवीजन 12 बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2006 में सरबजीत की मौत की सजा की समीक्षा के लिए प्रदत्त एक याचिका खारिज कर दी, क्योंकि उनके वकील सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हो पाए। उन पर पाकिस्तान में चलाया गया मुकदमा भी काफी विवादों में रहा। उन पर 4 बम विस्फोटों के आरोप लगाए गए, जिसमें से एक फैसलाबाद में और शेष 3 लाहौर में हुए थे। हालांकि पुलिस जांच में 4 अलग अलग पुलिस स्टेशन और 2 अलग अलग जिले शामिल थे। इसमें 4 अलग अलग मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किसी भी बयान को शपथ के तहत नहीं लिखा गया। मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में सरबजीत सिंह को गवाहों के सामने पेश किया गया और पुलिस ने गवाहों को सूचित किया था कि वह हमलावर था। इसकी पुष्टि एक गवाही शौकत सलीम से हुई थी। उनकी पहचान को कभी भी अदालत में सत्यापित या साबित नहीं किया गया और उनके परीक्षा में उन्हें बम विस्फोटों से जोड़ने के लिए कोई फोरेंसिक सबूत नहीं दिया गया। परीक्षा अंग्रेजी में किया गया, जिसे सरबजीत सिंह न तो बोलते थे और न ही समझते थे। उन्हें कोई दुभाषिया रॉ सीक्रेट एजेंट्स भी प्रदान नहीं गया। आरोप थे कि उन्हें हिरासत में प्रताड़ित किया गया और जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। 26 अप्रैल 2008 को मुख्य गवाह शौकत सलीम ने पत्रकारों के साथ एक साक्षात्कार के दौरान अपने बयान को वापस ले लिया। सलीम के पिता और अन्य रिश्तेदार बम विस्फोट में मारे गए थे। अदालत में सलीम ने गवाही दी कि सरबजीत सिंह ने बम रखा था, लेकिन बाद में कहा कि उसने पुलिस के दबाव में यह बयान दिया था। सरबजीत सिंह के वकील अब्दुल राणा हामिद ने कहा कि सलीम के बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी भी अदालत में दर्ज नहीं किया गया था।
सरबजीत सिंह की पहुंच दया याचिकाओं को अदालतों और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया, लेकिन सन 2008 में सरकार ने फिर भी उनकी फांसी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया। 27 जून 2012 को पाकिस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर उड़ी। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सरबजीत सिंह की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इस खबर की जमात-ए-इस्लामी और जमात-उद-दावा जैसे पाकिस्तानी इस्लामी समूह घोर निंदा करने लगे। शायद इसी के चलते पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की कि रिहा होने वाले कैदी का नाम सुरजीत सिंह होगा, सरबजीत सिंह नहीं। सुरजीत सिंह को सरबजीत सिंह पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि भारत सरकार ने इस बात से इनकार किया कि सुरजीत सिंह एक जासूस था। सरबजीत सिंह सुरजीत से संबंधित भ्रम के बारे में सुरजीत सिंह ने कहा कि दोनों नामों की उर्दू वर्तनी ने भ्रम पैदा किया। पाकिस्तान सरकार ने भी एक बयान जारी कर इन खबरों का खंडन किया और भ्रम के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने घोषणा की कि रिहाई का आदेश एक अन्य कैदी सुरजीत सिंह के लिए था, जिसे वर्ष 1989 में क्षमा कर दिया गया था। सरबजीत के परिवार ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे कूर मजाक करार दिया। सरबजीत सिंह ने पाकिस्तान के 65वें स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति के पास एक नई दया याचिका प्रस्तुत की। भारतीय संसद के दोनों सदनों में भी 23 अगस्त 2005 को सरबजीत सिंह के मामले को उठाया गया, जहां सरकार को उनकी रिहाई के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा गया। मार्च 2008 में सरबजीत सिंह का परिवार उनकी रिहाई के लिए अपील करने के लिए पाकिस्तान गया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित कई प्रमुख पाकिस्तानी राजनेताओं से मुलाकात की। शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आए सरबजीत के परिवार के सदस्यों की दुर्दशा रॉ सीक्रेट एजेंट्स देखकर कोई भी व्यक्ति उस दर्द को महसूस कर सकता है जिससे वह गुजर रहा है। हालांकि शरीफ ने कहा कि उन्हें इस शर्त पर रिहा किया जाना चाहिए कि अगर उनके खिलाफ और सबूत मिले तो भारत उन्हें वापस पाकिस्तान भेज देगा। तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री के नटवर सिंह ने सरबजीत सिंह के मामले को पाकिस्तान के उच्चायुक्त अजीज अहमद खान के समक्ष उठाया और उनसे दिल्ली की इस उम्मीद से अवगत कराने का आग्रह किया कि इस्लामाबाद इस मामले को मानवीय मुद्दे के रूप में लेगा। सन 1991 में सरबजीत सिंह की सजा के बाद उनके वकीलों द्वारा कई दया याचिका दायर की गईं। 5वीं याचिका 28 मई 2012 को भारत से एकत्रित किए गए 1 लाख हस्ताक्षरों के साथ दायर की गई, लेकिन कोई भी दया याचिका मंजूर नहीं की गई। बॉलीवुड अभिनेत्री रजा मुराद और सलमान खान ने भी सरबजीत सिंह की रिहाई के प्रयास किए। वहीं अप्रैल 2008 में पाकिस्तानी छात्रों के एक समूह ने सरबजीत को क्षमा देने लिए सभी आधिकारिक कदमों को वापस लेने की मांग करते हुए एक विशेष मार्च का आयोजन किया। सरबजीत सिंह पर 26 अप्रैल 2013 को शाम करीब 4 बजे कोट लखपत जेल में अन्य कैदियों द्वारा ईंटों, तेज धातु की चादरों, लोहे की छड़ों और ब्लेड से हमला किया गया। सिर में गंभीर चोट लगने सरबजीत सिंह कोमा में जोन और रीढ़ हड्डी टूटने के कारण उन्हें गंभीर हालत में लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। उनकी पत्नी, बहन और 2 बेटियों को अस्पताल में उनसे मिलने की अनुमति दी गई। भारत के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने इस हमले को बहुत दुखद करार दिया। 29 अप्रैल 2013 को भारत ने पाकिस्तान से मानवीय आधार पर सरबजीत सिंह को रिहा करने या कम से कम उन्हें भारत में चिकित्सा उपचार प्रदान करने की अनुमति देने की उपचार प्रदान करने की अपील की, लेकिन इसे पाकिस्तान द्वारा बार बार खारिज कर दिया गया। 1 मई 2013 को जिन्ना अस्पताल में डॉक्टरों ने सरबजीत को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। 2 मई 2013 को लाहौर में स्थानीय समयानुसार 12:45 बजे उनकी मृत्यु होने की सूचना मिली,
जब आधी रात को उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया। उसी शाम उनके पार्थिव शरीर को एक विशेष विमान द्वारा भारत लाया गया। भारतीय डॉक्टरों ने दावा किया कि दूसरे पोस्टमार्टम से पता चला कि उनके शरीर से महत्वपूर्ण अंग गायब थे। एक शव परीक्षण से यह भी पता चला कि उनकी खोपड़ी 2 टुकड़ों में टूट गई थी। रॉ सीक्रेट एजेंट्स। भारत की पंजाब सरकार ने सरबजीत सिंह की मृत्यु पर 3 दिनों के शोक की घोषणा की। भारत सरकार ने उनके कानूनी वारिसों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। उनके जीवन पर अभिनेता रणदीप हुड्डा, ऋचा चड्ढा एवं ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनीत और उमंग कुमार द्वारा निर्देशित सरबजीत नामक एक बायोपिक भी बनी, जो 20 मई 2016 को रिलीज हुई। हालांकि पाकिस्तानी के सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पाकिस्तान विरोधी होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया था।